रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक छोटा सा व्लॉग बनाने जा रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं पीर इजाज़ के पास, लखन शरीफ। बहुत मशहूर जगह है ये, और उधर मैं भी रास्ते में हूँ। पहुँच के आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है लखन शरीफ का। ये रास्ता अंदर जा रहा है। बहुत खूबसूरत रास्ता है। ये गाँव है, उसके अंदर से गुजरते हुए हम लोग जाते हैं। दरबार भी है और हमारे मुर्शद वहाँ पे हैं। आज उनसे हम मिलने दोनों साइडों पे खेत हैं। हमारे मामा बाबा भी आया करते थे और अब आगे से हम लोग भी उन लोगों के पास आते हैं। ये सारी अब यहाँ पे सोसाइटियाँ बन रही हैं। यहाँ पे ट्यूबवेल है। बहुत पसंद है मुझे ये जगह। जब भी मैं यहाँ आती हूँ, अब आजकल तो मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। चलिए आइए मैं आपको अब दरबार पे जाके मिलती हूँ। ये हम लोग पहुँच चुके हैं दरबार पे। ये एंट्रेंस है। जी जनाब, ये देखिए हमारी दरबार में हो गई थी एंट्री। हम लोग यहाँ से अंदर गए थे। आगे जाके जो है रिकॉर्डिंग करना मेरे लिए मुश्किल था। उसकी वजह क्या थी, मैं अपने आप को थोड़ा सा सुकून देना चाह रही थी। अगर बोल बोल के वीडियो भी बनाती तो वो फिर आपको पता है इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। इस तरह की जगह पे इंसान सुकून हासिल करने के लिए जाता है। तो यहाँ पे हैं पीर साहब के ससुर की कब्र हैं, ख्वाजा पीर मोहम्मद आरिफ हुसैन। उसके साथ हैं बाबा जी हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बख्श, और उसके साथ ही पीर साहब के दादा हैं हज़रत पीर आरिफ हुसैन। ये यहाँ पे इनकी तीनों की कब्र मुबारक हैं यहाँ पे। ये बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत दरबार है, और इतना यकीन करें दिल को सुकून हो रहा था। दिल कह रहा था थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। फिर मैं बाहर निकल आई थी। ये बाहर का व्यू है। ऊपर देखें बोर्ड लगा है ख्वाजा मोहम्मद बख्श और ख्वाजा पीर आरिफ हुसैन। जी बेटा, बहुत 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 दिली सुकून हो रहा था यहाँ पे हमें जाके। ये सामने देखें, यहाँ पे बहुत डिफरेंट जगह पे थोड़ी छोटी छोटी कब्र मुबारक हैं। ये पीर इजाज़ के सब बड़े जो हैं वो यहीं पे हैं। और ये है मस्जिद का सहन। यहाँ पे उर्स होता है, बहुत बहुत मज़ा आता है। और जिसने जिसने जाना है, संडे को यहाँ पे उर्स मुबारक है पीर साहब के वालिद का। संडे की सुबह शुरू हो जाएगा 9 से 10 के दरमियान, और असर ज़ोहर की नमाज़ के बाद इंशाल्लाह दुआ होगी असर के टाइम तक। पीर साहब ने इनविटेशन दिया हुआ है, हमें भी दिया है। और आप में से जिसने जाना हो तो आपको पता चल गया है कि संडे को उर्स है पीर साहब के वालिद का। अगर आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये देखें ख्वाजा पीर मोहम्मद अशरफ सुल्तान, ये उनकी कब्र मुबारक है। ये शजरा निस्बत सारा यहाँ पे, और बहुत सुकून वाली जगह थी। मैंने कोशिश की थी जितना मैं कैप्चर कर सकूं, आप लोगों को दिखा सकूं, वो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ से निकलते ही हम लोग गए थे पीर साहब के वालिद साहब की कब्र मुबारक पे। वहाँ पे भी हम लोगों ने दुआ की, दिल को सुकून हुआ। हम अपने दिल की सुकून के लिए वहाँ पे हाज़िरी देते हैं और पीर साहब से मिलते हैं, और हमारे दिल को सुकून हो जाता है। ये देखें, ये पूरे दरबार का व्यू है। मैंने आपको बताया हर जगह पे कब्र है, किसी न किसी की हैं। ये हैं पीर साहब के वालिद साहब का दरबार।
ख्वाजा पीर ग़ुलाम मोहम्मद कासिम, ये पीर साहब के वालिद हैं। इनका ही उर्स है संडे को, मैंने जो आपको बताया है। जो मेरी वीडियो देखिए, अगर शिरकत करना चाहें तो आप जा सकते हैं। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे भी हाज़िरी दी थी। बहुत सुकून हो रहा था, इसीलिए रिकॉर्डिंग करना जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, मगर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती थी। जो दूर हैं लोग, वो नहीं आ सकते, तो उनके लिए तो ये वीडियो अच्छी है। और पीर इजाज़ को और ये दरबार को काफ़ी दुनिया जानती है और बहुत से लोग वहाँ पे हाज़िरी देने के लिए आते हैं। हम लोग वहाँ पे बचपन से जा रहे हैं क्योंकि हमारे वो मुर्शद हैं और मेरा जो भाई है वो उन्हीं की दुआ से हुआ है, तो इस वजह से मामा पापा भी वहाँ पे हाज़िरी दिया करते थे। अब आगे से हम लोग भी बच्चों के साथ अपने जाते रहते हैं अक्सर। तो कल हम लोगों का इस तरह प्लान था, तो हम लोगों ने जाके वहाँ पे हाज़िरी दी। तो मैंने कहा मैं जा तो रही हूँ, तो आप लोगों को भी सबको बताऊँ कि ये यहाँ पे दरबार है। काफ़ी लोग पूछते भी हैं, तो इस वजह से फिर मैंने ये वीडियो बनाई कि जिसको नहीं पता उसको भी पता चल जाए। अभी हम खैर दरबार से बाहर जा रहे थे, ये देख सकते हैं आप। अब हम लोग जा रहे हैं पीर इजाज़ के पास, उनका आस्ताना भी पास ही है, तो उधर हम लोग गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए। पीर साहब हमेशा की तरह बिज़ी थे, मगर मैंने उनसे टाइम लिया। ये आप देख सकते हैं पीर साहब बैठे हुए थे और मैंने उनकी इजाज़त से ये वीडियो बनाई और वो हंस रहे थे आगे से। उनके पास आपको पता है टाइम कम होता है, मगर फिर भी उन लोगों ने मुझे टाइम दिया। बहुत मेहरबानी उनकी। आपको पीर साहब का इधर भी देखना है एक दफ़ा, नज़र आ रहा होगा अभी भी दम करते हुए। इधर मैंने उनको आवाज़ दी। ठहर एक मिनट। जी, यहाँ से हम लोग बाहर जा रहे थे। अब ये पीर साहब का आस्ताना है। यहाँ एक साइड पे, जिस साइड की वीडियो बनाई है, यहाँ पे जेंट्स होते हैं, दूसरी साइड पे लेडीज़ होती हैं। आदमी और औरतें सेपरेट बैठते हैं। ये पीर साहब का आस्ताना है और इसी के ऊपर ही पीर साहब का घर है। यहाँ पे ही पीर साहब रहते भी हैं। बहुत अच्छा लगा था, बहुत सुकून हुआ था। अब हम लोग जा रहे थे वापसी के रास्ते में हम लोगों ने बच्चों को एक बंदर दिखाया था। क्या कह रहा है? उसको दिखाने की कोशिश, और अलीज़ा मैडम कह रही थी इसके पास जाना है। जी, हमारी अब घर वापसी हो रही है। जितने मैंने दक्खन शरीफ के मंजर थे आपके साथ शेयर किए, और अब शाम का मंजर देखेंगे, कितना खूबसूरत है। ये देखें सामने सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है, इतना खूबसूरत व्यू है। आपको आवाज़ें आ रही होंगी परिंदों की भी। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ईंटें बनती हैं। बस ये वापसी का रास्ता है। इसी के साथ दीजिए आज का हमारा व्लॉग का होता है एंड। जटी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। बहुत दस्त है।